ओके स्टूडेंट्स, सो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 12th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर रखा है जिससे कि वीडियो ज़्यादा टाइम का ना हो बेटा। सो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है वो है रिलेशन आर इन द सेट A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 as so on 13, 14 defined as R is equal to जो रिलेशन गिवन है वो आपका गिवन है सेट बिल्डर फॉर्म में x, y फॉर्म में होगा where 3x minus y equal to 0। इस शर्त को पूरा करना चाहिए 3x minus y equal to 0। सो फर्स्ट मैंने राइट किया 3x minus y equal to 0, देन 3x इक्वल टू अपना क्या हो जाएगा y हो जाएगा। मीन्स अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 3। तो r जो है मैंने क्या राइट किया यहाँ पे r इक्वल टू 1,3। जब x आपका 2 होगा तो 2,6, x 3 होने पर 3,9, x 4 होने पर 4,12 एंड x अगर मैं 5 पुट करता हूँ 3 5 जा 15 हो जाएगा, जो कि अपने सेट में ही नहीं है 15, इसलिए मैं 5 वैल्यू नहीं पुट करूँगा। तो फर्स्ट स्टूडेंट रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिविटी के लिए आपको पता है कि 1, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a, मीन्स जितने भी x a में हैं, जैसे कि a में आपका 1 है 2 है 3 है, तो हर एक 1 के लिए 1,1, 2 के लिए 2,2, 3 के लिए 3,3 रिलेशन में होना चाहिए। बट आप रिलेशन में देख रहे हो कहीं पे भी 1,1 नहीं है 2,2 नहीं है, तो सिंपली आपको एक कमी मिली, आप राइट करेंगे 1 बिलोंग्स टू a but 1,1 does not belongs to R, so relation is not reflexive। सेकेंड थिंग बेटा सिमेट्रिक चेक करेंगे। सिमेट्रिक के लिए देखिए क्या है 1,3, तो आपको दिख रहा होगा कि 1,3 रिलेशन में है, तो अब इसका जस्ट अपोजिट 3,1 है कि नहीं, तो आप देखो 1,3 तो है बट 3,9 है, 3,1 नहीं है, तो 1,3 belongs to R as 3x equal to y, but 3,1 does not belongs to R। So यहाँ पर R is not symmetric, सिमेट्रिक भी नहीं होगा। एंड लास्ट थिंग आपको क्या करना है बेटा ट्रांजिटिविटी चेक करना है। फॉर ट्रांजिटिविटी आपको क्या करेंगे 1,3 belongs to R। ट्रांजिटिविटी के लिए मैंने फर्स्ट वीडियो में क्या बताया था कि x, y हो रिलेशन में और y, z हो, तो आपको x, z चेक करना होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो 1,3 है 3,9 है, तो 1,9 चेक करो, तो आपको इस रिलेशन में देखो कहीं पे भी 1,9 नहीं दिख रहा है। सो बट 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो R इज नॉट ट्रांजिटिव। सो फर्स्ट क्वेश्चन का ये सोल्यूशन हो गया फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का। बेटा अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या है रिलेशन आर इन द सेट एन, नेचुरल नंबर पर रिलेशन है। डिफाइंड किया गया है x, y इक्वल टू x, y सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5। जो y होगा वो x प्लस 5 की होगा, लेकिन यहाँ पे x के लिए एक शर्त है कि x जो है वो 4 से लेस देन होना चाहिए। दैट मीन्स x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है 1, 2 एंड 3 हो सकती है। तो आप x के प्लेस पे 1 टाइम 1 पुट करेंगे तो 6 हो जाएगा y, 2 पुट करेंगे देन आपका 7 हो जाएगा, 3 पुट करेंगे 8 हो जाएगा y। तो 1,6, 2,7 एंड 3,8 ये आपका रिलेशन हो गया। तो अभी आपको यहाँ पे फिर से दिख रहा है भाई कि 1 तो अपने नेचुरल नंबर में तो 1 होता है 2 होता है 3 होता है, तो अगर 1 बिलोंग करेगा a में तो 1,1 भी तो रिलेशन में होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए, मीन्स एवरी x के लिए x होना चाहिए। बट यहाँ पर क्या 1 तो है सेट में बट 1,1 रिलेशन में नहीं है, सो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बेटा फॉर सिमेट्रिसिटी 1,6 बिलोंग्स टू R, 1,6 R में है, बट अब आप चेक करिएंगे तो 6,1 नहीं बिलोंग कर रहा है R में। तो x, y अगर बिलोंग करता है तो y, x भी बिलोंग करना चाहिए, जो कि नहीं है, सो R इज नॉट सिमेट्रिक। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे। ट्रांजिटिविटी के लिए आपको पता है आर इज नॉट ट्रांजिटिविटी, पहले भी दिख रहा था मैंने डायरेक्ट राइट कर दिया, बिकॉज 1,6 तो आर में है, 1,6 तो आर में है, आर इज ट्रांजिटिविटी लिख दिया। क्यों लिख दिया 1,6 आर में है, मैंने बताया था ना कि x, y हो किसमें
आर में, और बट वाई कॉमा समथिंग, समथिंग कुछ भी जो भी कह रहा हूँ, वाई कॉमा समथिंग वो ना हो आर में, तब भी हम ट्रांजिटिव बोलते हैं। या फिर एक्स कॉमा वाई है और वाई कॉमा जेड है तो एक्स कॉमा जेड होना चाहिए, बट एक्स का रिलेशन वाई से है और वाई का किसी से नहीं है, तो उस केस में भी रिलेशन जो है ट्रांजिटिव होता है। तो सेम यहाँ पर 1,6 है बट 6, समथिंग नहीं है, 2,7 है, 7, समथिंग नहीं है, 3,8 है रिलेशन में बट 8, समथिंग नहीं है। इसलिए सबके लिए मैंने यहाँ पे 6, सी राइट कर दिया, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 7, D does not belongs to R and 8, E does not belongs to R. That means ये आपका ट्रांजिटिव है. So given relation is not reflexive, nor transitive, but sorry, nor symmetric but transitive. Okay. So students, next part हम लोग देखेंगे, थर्ड पार्ट. ओके, तो थर्ड पार्ट में क्या अपना रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 ये है, लेकिन जो रिलेशन है वो इस तरह होना चाहिए, y इज डिविजिबल बाई एक्स, y जो हो वो x से डिविजिबल हो। तो यहाँ पर मैंने राइट कर लिया 1,1, यहाँ पे y देखो x से डिविजिबल है, 2 भी 1 से डिविजिबल है, तो 1 से जितने भी बनेंगे ना वो सभी में y जो है ना x से डिविजिबल होगा, तो इसलिए मैंने इसको राइट किया। फिर सेकंड देंगे 2 से, तो 2,1 नहीं होगा क्योंकि 1 जो है 2 से डिविजिबल नहीं है, बट 2,2 होगा, 2,4 होगा, 2,6 होगा। फिर 3 से चेक करेंगे 3,3 होगा, 3,6, 4,4, 5,5 एंड 6,6 ये हो गया। अब आपको सिंपली आप चेक कर सकते हो रिफ्लेक्सिविटी। अभी रिफ्लेक्सिविटी के लिए देख रहा है आपको, यहाँ पे सेट में 1 2 3 4 5 6 था, हर एक के लिए 1,1 भी है, 2,2 भी है, 3,3 भी है, 4,4 है, 5,5 एंड 6,6। सो यहाँ पे मैंने एक जनरल टर्म लिया है कि लेट x बिलोंग्स टू a, x जो है वो a में बिलोंग करता है, और उस कंडीशन में x, x also belongs to R because x, x equal to 1, that means x is exactly divisible by x. So R is reflexive. Now the next point, symmetricity. For symmetricity beta 1, 2 belongs to R because 2 is divisible by 1, but 2, 1 does not belongs to R. Why? Because 1 is not divisible by 2, so R is not symmetric. Okay, now the last one, मैंने कोशिश किया आपको यहाँ पे समझाने की, ट्रांजिटिविटी ध्यान से देखना बेटा। यहाँ पे भी मैंने जनरल टर्म लिया है, वैसे भी आप ले सकते हो। जनरल टर्म मैंने लिया है कि x, y अगर रिलेशन में होगा और y, z भी होगा। अब आप खुद से सोचो x, y क्यों है, क्योंकि y डिविजिबल है x से, यहाँ पे z डिविजिबल है y से, तो y x से डिविजिबल है और z y से डिविजिबल है, तो इसका मतलब z भी x से डिविजिबल होगा। वही मैंने कहा y अपॉन x इक्वल टू अल्फा, z अपॉन y इक्वल टू बीटा। ये नहीं राइट करने की जरूरत है, यहाँ पे लिख देते सिंपली कि y इज डिविजिबल बाई x एंड z y इज डिविजिबल बाई y, ये भी राइट कर सकते थे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इट इज क्लियर दैट द z अपॉन x दैट मीन्स एग्जैक्टली डिविजिबल, ठीक है, एग्जैक्टली ये डिविजिबल है। सो x, z आल्सो बिलोंग्स टू R। अदरवाइज बेटा आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, इससे भी राइट कर सकते हो जनरल टर्म ना यूज करके। यहाँ पे आप जितने के भी लिए देखोगे, जैसे कि 1,2 है, अब देखिए 1,2 है, 2,2 है, 2,2 है, फिर से 1,2 है, ठीक है। किसी के लिए देखो 1,3 है, अब देखो 3 से कोई है, 3 से ये 3,3 है तो 1,3 भी होगा, ये फिर देखो, ठीक है। तो एवरीथिंग आप यहाँ पे जो भी चेक करोगे वो आपका होगा। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, फोर्थ पार्ट, R in the set Z, Z means integers, of all integers defined as R equal to x, y such that x minus y is an integer. रिलेशन में वही होगा जो x माइनस y करने पर इंटीजर आए, और सेट भी अपना इंटीजर का है। तो बहुत ही सिंपल है बेटा, x बिलोंग्स टू a, सो x, x आल्सो बिलोंग्स टू R। व्हाई? बिकॉज x से जब x को माइनस करेंगे, किसी भी नंबर से किसी भी नंबर खुद को ही माइनस करते हैं तो 0 आता है, और 0 इज आल्सो इंटीजर, सो R इज रिफ्लेक्सिव।
अब यहाँ पे 1 से 1 को माइनस करो 0 आएगा, 2 से 2 को माइनस करो, -2 से -2 को माइनस करो, हर एक केस पे 0 आएगा। तो जब 0 आ रहा है तो 0 भी तो इंटीजर है और कह रहा है कि माइनस करने पे इंटीजर आना चाहिए। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिविटी चेक। हाँ, सिमेट्रिसिटी के लिए ध्यान से देखो, x, y बिलोंग्स टू r। क्यों? क्योंकि हम जब x से y को, ये देखिए फर्स्ट जो नंबर है वो भी इंटीजर है, सेकंड भी इंटीजर है, इंटीजर से इंटीजर को माइनस करेंगे तो आंसर इंटीजर ही आएगा। अब इसमें मान लो मैंने माइनस कॉमन ले लिया और इस माइनस को इधर भेजूंगा, तो वो जो इंटीजर अगर मान लीजिए प्लस में रहा होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस में रहा होगा प्लस हो जाएगा, बट रहेगा इंटीजर ही। इसीलिए मैंने यहाँ से जब माइनस ट्रांसफर किया तब भी इंटीजर ही राइट किया, क्योंकि इंटीजर ही होगा। और उस कंडीशन में y माइनस एक्स इंटीजर आ रहा है, तो y कॉमा एक्स भी r में बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स ये सिमेट्रिक भी है। लास्ट बेटा है आपका इसका ट्रांसटिविटी। देखो x कॉमा वाई बिलोंग करता है r में एंड y कॉमा जेड बिलोंग करता है r में, ये आपको लेट करना होता है दो। तो x माइनस वाई इंटीजर आएगा बिल्कुल, y माइनस जेड वो भी इंटीजर आएगा। तो जब हम इनको फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को ऐड करते हैं तो माइनस वाई प्लस वाई तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या x माइनस जेड। तो x माइनस जेड जो है वो भी तो इंटीजर होगा, दैट मीन्स x कॉमा जेड आल्सो बिलोंग्स टू r। सो ये पार्ट भी आपका डन हुआ बेटा। अब ये आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर, पार्ट नंबर 5 पर। ओके, तो 5 में देखेंगे थोड़ा सा, ये 5 में भी कई पार्ट है, इसके सब पार्ट्स हैं। रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ अ ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट अ पार्टिकुलर टाइम। किसी भी टाउन में एक पार्टिकुलर टाइम पर कुछ ह्यूमन बींग्स हैं, उनके बारे में यहाँ पे डिस्कशन होगा और उन्हीं से रिलेटेड आपको क्वेश्चन किया जाएगा। ओके, सो फर्स्ट जो पार्ट है, आर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। यहाँ पे जो कंडीशन है वो ये कंडीशन है, वर्क एट द सेम प्लेस, ये कंडीशन है। तो बेटा यहाँ पे सिंपली आप जैसे कि कोई एक्स पर्सन है, वो किसी एक टाउन में बिलोंग करता है। तो अब ये बताओ कि जैसे कि मैं हूँ, मैं जिस भी टाउन में हूँ वहाँ पर मैं खुद के साथ अगर अपना रिलेशन दिखाऊं तो मैं उसी टाउन में ही तो रहूँगा, वर्क एट द सेम प्लेस, सेम प्लेस पर ही तो रहूँगा। तो इसीलिए x कॉमा एक्स आल्सो बिलोंग्स टू r एज x एंड x वर्क एट द सेम प्लेस, सो r इज रिफ्लेक्सिव। सो इसका नेक्स्ट पार्ट बेटा, नेक्स्ट पार्ट सिमेट्रिसिटी। सो लेट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r। क्यों? क्योंकि x और y वर्क एट द सेम प्लेस, यही कंडीशन है। अब ये बताओ, अगर x और y, राम और श्याम किसी पार्टिकुलर प्लेस न्यू दिल्ली में वर्क करते हैं, तो क्या श्याम और राम नहीं करेंगे सेम प्लेस पर? बिल्कुल करेंगे। सो y एंड x आल्सो वर्क एट द सेम प्लेस, दैट इज y कॉमा x आल्सो बिलोंग्स टू r, दैट इज r इज सिमेट्रिक। सो लास्ट इसका जो ट्रांसटिविटी चेक करते हैं बेटा, वहां पे दो चीजें लेट करते हैं, सेम वैसे लेट किया, लेट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r एंड y कॉमा जेड। अब मान लीजिए उस टाउन में 3 पर्सन के बारे में बात चल रही है, x और y r में बिलोंग करते हैं क्योंकि सेम प्लेस पर वर्क करते हैं, एक्स कॉमा वाई वर्क एट द सेम प्लेस, और वाई जेड भी आर में बिलोंग करता है क्योंकि वाई और जेड भी सेम प्लेस पर वर्क करते हैं। तो जब ये तीनों सेम प्लेस पर हैं तो एक्स और जेड भी तो सेम प्लेस पर होगा, तो ये भी तो आर में बिलोंग करेगा, तो ये भी ट्रांसटिविटी हो गया। सेम ऐसे ही बेटा इसका बी पार्ट है, बी पार्ट में है लिव इन द सेम लोकेलिटी, तो सेम ऐसे ही होगा, इसलिए मैंने बी पार्ट को नहीं सॉल्व किया है, यू विल सॉल्व योरसेल्फ। नाउ द सी पार्ट, एंड सी पार्ट में बेटा आप देख रहे हो r equal to x comma y as x is exactly 7 सेंटीमीटर taller than y। x जो है y से, जैसे कि दो पर्सन है ए बी, तो a जो है वो b से 7 सेंटीमीटर टॉलर है। तो अब यहाँ पे एक बात तो समझ में आ रही है, रिफ्लेक्सिव के लिए सेम ही एलिमेंट को हम लोग शो करते हैं, तो कोई एक बंदा अपने आप से कैसे 7 सेंटीमीटर टॉलर रह सकता है? नहीं रह सकता है। वही यहाँ पे लिखा कि x तो a में है बट x कॉमा x r में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x इज नॉट टॉलर देन हिमसेल्फ। भाई अपने आप से कोई बंदा कैसे टॉलर हो सकता है? इज नॉट टॉलर देन हिमसेल्फ। अब 7 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, कोई वो नहीं। सिमेट्रिसिटी के लिए भी देखेंगे, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r मैंने कह दिया, चलो ठीक है कि x जो है y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। राम और श्याम दो पर्सन है, भैया राम जो है श्याम से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है और ये छोटा है। तो अब जब ये बड़ा पहले से है तो ये तो बड़ा नहीं हो पाएगा, तो x और y में अगर रिलेशन है तो y और x में कैसे बनेगा? क्या y
एक्स से हो पाएगा? जैसे मैं कहूँ कि मैं अपने दोस्त से 7 सेंटीमीटर बड़ा हूँ, तो क्या वो भी मुझसे बड़ा है? वो तो मुझसे छोटा हुआ, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं होगा, इसलिए ये y इज नॉट 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, सो y कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू r। सेम वैसे ट्रांजिटिविटी में चेक करेंगे बेटा, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, y कॉमा जेड बिलोंग्स टू r। मान लो x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है एंड y जो है z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो x y से बड़ा है और y z से बड़ा है, तो x और z में जो टॉलर आएगी वो 14 सेंटीमीटर की आएगी, इसीलिए फर्स्ट और सेकंड से क्लियर होता है कि x इज नॉट 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z, सो r इज नॉट ट्रांजिटिव। 2 सब पार्ट्स हो रहे हैं बेटा, तो ये आपका डी पार्ट, x कॉमा वाई सच दैट x इज वाइफ ऑफ y, x जो है वो y की वाइफ है। अब बताओ कोई भी बंदा खुद के साथ ना तो हस्बैंड हो सकता है ना तो खुद के साथ वाइफ हो सकता है। यहाँ पे क्या है, x तो a में है, x तो a में है, तो क्या x कॉमा a x r में होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x कैन नॉट बी वाइफ ऑफ हरसेल्फ। भाई अगर x वाइफ है तो वो खुद की वाइफ कैसे बनेगी? सो r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब यहाँ पे सेकंड है सिमेट्रिसिटी, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, सही है कि x जो है ना वो y की वाइफ है। अगर x y की वाइफ है दैट मीन्स y तो हस्बैंड हुआ, सो y इज हस्बैंड ऑफ x। इफ y इज हस्बैंड ऑफ x दैट मीन्स y कॉमा x डज नॉट बिलोंग्स टू r, क्योंकि पहला जो पर्सन होता है उसे वाइफ होना है, सेकंड को हस्बैंड होना है, तो ये नहीं होगा। क्या? सिमेट्रिक। ट्रांजिटिविटी के लिए देखेंगे बेटा, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r एज x इज वाइफ ऑफ y एंड y कॉमा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू r। क्यों नहीं बिलोंग करेगा भैया? क्योंकि जब y हस्बैंड है, यहाँ पर भाई y क्या है, ये क्या चीज़ है? y हस्बैंड है, ठीक है ना, ये हस्बैंड है। जब ये हस्बैंड है तो ये फिर कहाँ से यहाँ पे वाइफ बन जाएगा? नहीं बनेगा ना, तो ये नहीं होगा, इसलिए r इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये आपका प्रूव हो गया। अब लास्ट पॉइंट है बेटा ई, x कॉमा वाई सच दैट x इज फादर ऑफ y। ये सब एकदम सिंपल है, रिलेशन का है बेटा एकदम से। रिफ्लेक्सिविटी में क्या देखेंगे, सिंस x एंड x आर सेम पर्सन ही कैन नॉट बी द फादर ऑफ हिमसेल्फ। भाई कोई भी एक पर्सन, जैसे मैं हूं, मैं खुद का फादर थोड़ी हो सकता हूं, तो x कॉमा एक्स आर में बिलोंग नहीं करेगा। x तो बिलोंग करेगा, x तो बिलोंग करेगा a में, बट x कॉमा एक्स आर में बिलोंग नहीं करेगा, सो r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, सिमेट्रिसिटी बेटा नेक्स्ट, लेट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r एज x इज द फादर ऑफ y। अब भैया मैं अपने बेटे का पिता हूं, तो क्या मेरा बेटा मेरा पिता हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना, उल्टा तो नहीं काम करेगा। तो देन y कैन नॉट बी फादर ऑफ x, दैट इज y कॉमा x डज नॉट बिलोंग्स टू r। ट्रांजिटिविटी में भी ऐसे देखते हैं बेटा कि लेट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r एंड y कॉमा जेड बिलोंग्स टू r, क्योंकि भैया x जो है ना वो y का फादर है और y z का फादर है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ, ये ऐसा है, ये भी मिडिल में हो गया। तो ये समझ लो एक सन है, ये उनके फादर हैं और ये ग्रैंड फादर हैं। तो मैंने कहा ना ये जो है इनके फादर हैं, ये एक्स हुआ, ये वाई हुआ, और ये क्या हुआ, वाई जेड हुआ, और ये जो है इनके फादर हैं। तो अब इन दोनों में रिलेशन अगर हम देखें तो इन दोनों में क्या ये इनके फादर होंगे? नहीं होंगे ना, ग्रैंड फादर हुए। सो यहाँ पर भी एक्स इज द फादर ऑफ वाई एंड वाई इज द फादर ऑफ जेड, देन एक्स कैन नॉट बी फादर ऑफ जेड, वो क्या होगा, ग्रैंड फादर होगा, ठीक है, ग्रैंड फादर होगा। सो एक्स कॉमा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। बेटा ये आज सेकंड वीडियो है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने दोस्तों को भी पहुंचाएं। एक्चुअली मैंने ये पहले से ही सॉल्व करके इसलिए रखा है जिससे कि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो और आप 1 by 1 स्क्रीनशॉट लेकर अपने डाउट भी क्लियर कर सको। ओके, थैंक यू।